अब आप अगर एक एडवोकेट हो, तो आप अगर कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो, तो आप क्या चाहते हो कि आप जिस कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो तो उसमें आपकी लोकल लैंग्वेज में ही हियरिंग हो, लोकल लैंग्वेजेस में ही आपका जो है केस को प्रोसीड करा जाए, और जो आपका क्लाइंट है वो भी नॉर्मल बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में अगर प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी तो आपका क्लाइंट भी सारी बातें अच्छे से समझ पाए। आप ऐसा कानून के अंदर जुडिशियल सिस्टम में ऐसा कुछ चाहते हो? अगर आप चाहते हो तो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने एक इनॉग्रल फंक्शन के अंदर यही बात को एक्सप्रेस करा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दों के रिगार्डिंग बात करी है। अगर आने वाले बातों की कुछ सालों के अंदर हम बात करें तो कानून में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो है अपना एक फंक्शन के दौरान ये सारी चीजों को डिस्क्लोज करा है कि भाई मैं ऐसा 100% लाके रहूंगा और अभी मेरे दिमाग में ये बातें चल रही हैं और कानून के अंदर मैं ये बदलाव करूंगा। तो आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इन लॉ स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, एक एडवोकेट, दोनों के रिगार्डिंग बात करिए। लॉ यूनिवर्सिटीज में अब नए नए सब्जेक्ट्स क्या जुड़ने वाले हैं, ये भी आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने जो है ये डिस्क्लोज करी हैं बातें कि भाई मैं चाहता हूं कि लॉ यूनिवर्सिटीज में जैसे कि ब्लॉकचेन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, ये सारी चीजें भी लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा पढ़ाई जाएंगी सभी के सभी लॉ स्टूडेंट्स को। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि अनअकैडमी के ऊपर अभी 30 अप्रैल तक लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है, जिसमें नीट यूजी क्लास 8 से लेकर 12th और साथ ही में आपको IITs जी केवल और केवल 300 रुपए के सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको 45 दिन का प्लस सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। 300 रुपए में आप केवल और केवल 45 डेज तक इतना बेस्ट प्लेटफॉर्म पा सकते हो, 45 डेज का प्लस सब्सक्रिप्शन का। मेरा कोड यूज करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा SLG10 का। साथ ही में अगर मैं जुडिशरी गोल्ड की बात करूं तो इसके अंदर जुडिशरी गोल्ड के अंदर आपको बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। पहले ये ऑफर केवल 28 अप्रैल तक का था, लेकिन अनअकैडमी ने इसको एक्सटेंड करके 30 अप्रैल तक कर दिया गया है। अगर आप इन्हीं दौरान यानी 30 अप्रैल रात के 12 बजे से पहले पहले जुडिशरी का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हो तो आप बहुत अच्छे से ले सकते हो। आपको 20% तो अनअकैडमी की तरफ से डिस्काउंट दिया जा रहा है, प्लस आप मेरा कोड यूज करते हो SLG10 का तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिलेगा सभी जुडिशरी के अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शंस के ऊपर। साथ ही में आपको देखने को क्या क्या मिलेगा कि जैसे कि आप लोग अगर क्लासेस लेना चाहते हो तो यहाँ पे करंटली अभी 2 सबसे बढ़िया बैचेस हैं, जिनका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव लिंकिंग बैच, दूसरा है फाउंडेशन बैच फॉर जुडिशरी। अगर आप इन दोनों में से कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। जुडिशरी की मेंस की टेस्ट सीरीज भी चलती हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी चलती हैं अनअकैडमी के ऊपर, एंड यहाँ पे डेली बेसिस पे टेस्ट सीरीज भी चलती हैं, आप ये भी ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी का एक आइकॉनिक बैच भी होता है जिसमें सारे बेनिफिट्स आपको प्लस वाले मिलते हैं, 3 एक्स्ट्रा फायदे आपको देखने को मिलते हैं। आई होप आप लोग ज्वाइन जरूर करोगे। सबसे पहले एक इनॉग्रल फंक्शन हुआ था जॉइंट कॉन्फ्रेंस के अंदर, जहां पे सारे के सारे CMs ऑफ द स्टेट एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट्स जुड़े हुए थे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इन सभी को एड्रेस कर रहे थे कि भाई लोकल लैंग्वेज शुड बी प्रमोटेड इन दी कोर्ट्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक पॉइंट यह था कि भाई लोकल लैंग्वेजेस जो होती हैं, फॉर एग्जांपल आप तमिलनाडु में हो, तमिलनाडु को कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर आप लीगल लैंग्वेज तो यूज करोगे नहीं, मतलब करोगे ऑब्वियसली, बट जो एक कॉमन एक आम आदमी व्यक्ति होगा यार, उसे समझ में आ रही होगी कि कोर्ट में क्या बातें चल रही है। जबकि उसको लोकल लैंग्वेज में अगर प्रोसीडिंग्स देखने को मिलेंगी तो वो बहुत आसानी से देख पाएगा। हाँ है ना? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यही बात को एड्रेस करा कि सभी कोर्ट से मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि लोकल लैंग्वेज को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए हमारे कोर्ट्स के अंदर, जुडिशियल सिस्टम के अंदर। अब इसके पीछे का रीजन क्या था? इन्होंने बोला था कि भाई देखो, अगर हम जो है ना, मैं चाहता हूं कि जो बैरियर है लोकल लैंग्वेज बैरियर का, उसको मैं ब्रेक करूं। यही नहीं कि अब अगर हाई कोर्ट है या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है तो वहां पर जो है आप इंग्लिश या हिंदी यूज करोगे। यार आपकी जो लोकल लैंग्वेज है आप वो भी यूज करना चाहो तो वो कर सकते हो। तो ऐसा मैं लैंग्वेज बैरियर खत्म करने वाला हूं, पहली बात। दूसरी बात, जो भी एग्जिस्टिंग लिटिगेंट है और जो कोर्ट और जुडिशरी के बीच की जो बातें होती हैं वो मैं खत्म करूंगा कि भाई अब आप जो है कॉमन मैन को भी बीच में लेके आओ। कोर्ट और लिटिगेंट जो एडवोकेट होगा उसके बीच की बातें हो रही है, वो दोनों एक दूसरे की बातें समझ पा रहे हैं, लेकिन जो एक आम आदमी है उसको भी तो समझ में आना चाहिए। तो इसीलिए हमारे को जो है ये मैकेनिज्म को, मेरे हिसाब से लैंग्वेज बैरियर को खत्म होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बात बोली है, ठीक है। अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बात को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, 2 या 3 मुद्दे और मैं डिस्कस करूंगा, आप लोग वो गौर से सुनना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे उनका मानना था कि लीगल टर्म्स जो है एक आम आदमी जो है समझ नहीं पाता और कॉमन मैन का जो है ना
सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ लॉ एक मैं लेके आना चाहता हूं। एक मैं कानून ऐसा पास करूंगा, लेजिस्लेचर से भी मदद मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक ऐसा कानून पास होना चाहिए जाकि कॉमन मैन को भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स बिल्कुल सिंपलर वर्जन में जो है समझ में आए। ठीक है, ये बात करी, जस्टिस मस्ट बी कनेक्टेड विद द सिटीजन, इट मस्ट बी इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन मैन। और अगर हम जो है ये कॉमन मैन के लिए इतना इनिशिएटिव लेंगे, लैंग्वेज बैरियर हटा देंगे, लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करेंगे, तो एक आम आदमी जस्टिस से कनेक्टेड रहेगा, जुडिशियल सिस्टम से कनेक्टेड रहेगा कि हाँ यार अब तो मेरी कोर्ट, मैं अपनी बातों को कोर्ट के अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन अब मैं कर सकता हूं, मेरे पे अब लैंग्वेज बैरियर का हिसाब नहीं है। पहले मेरे को घबराहट होती थी कि मैं लीगल लैंग्वेज नहीं बोल पाता, मुझे पता नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है, वकील साहब ने मेरा केस कैसे प्रोसीड करा, वकील साहब ने मेरे कोर्ट में मेरे बिहाफ पे क्या बात बोली, क्या बात नहीं बोली, मुझे समझ में नहीं आता था। ठीक है, तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बढ़िया मुद्दा एक उठाया है। दूसरी बात, यहां पे इन्होंने बोला कि अगर ये हम लोकल लैंग्वेज को हम प्रमोट करेंगे तो इससे फायदा ही फायदा है, हर जगह फायदा ही फायदा है। अब इन्होंने एक बात बोली कि भाई देखो 2015 से लेके 2022 तक के बीच की मैं बात करूं, 2015 से 2022 में इतने टाइम पीरियड में ना हमने पाए 1800 ऐसे कानून थे भारत में जो बिल्कुल ऑब्सोल्यूट थे और जो बिल्कुल इररेलेवेंट थे, जिनका कोई इस्तेमाल भी नहीं था, लेकिन भारत में लागू है। तो भारत में लागू है और इनका कोई इस्तेमाल नहीं था, तो 1800 ऐसे कानून भारत सरकार ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने पाए 2015 से लेकर 2022 के अंदर। तो उसमें से 1450 कानून जो है अबॉलिश कर दिए गए, 1450 खत्म कर दिए गए। भाई ऐसे कानून का हमारे को जरूरत नहीं है भारत में, तो हम लागू करके करें क्या? तो 1450 कानून को रद्द कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि भाई देखो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है यार, हमारी राज्य केंद्र सरकार है, हमने 1450 कानून को अबॉलिश कर दिया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने 1450 कानून में से केवल 75 कानून अबॉलिश करे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जितने भी मेरी बातें सुन रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सीएम आप सभी लोग, मेरे से रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना 75 की जो फिगर है इसको बढ़ाओ यार। 1450 जो कानून इररेलेवेंट है, अबॉलिश है, जो मैंने अबॉलिश करे हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अबॉलिश करे हैं, तो आप लोग भी अबॉलिश करो, तो इसको जो है फायदा होगा, हम नए कानून को और लेके आएंगे। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आखिर में एक बात और बोली कि भाई देखो हमारे जो लॉ यूनिवर्सिटीज है, इसका मतलब क्या है कि हम पुराना कानून पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, कोर्ट्स के अंदर उन्हीं पे बहस चलती रहे। नहीं, अगर हमारे को डेवलपमेंट चाहिए हमारे देश का, जुडिशियल सिस्टम का, लॉ का इनफैक्ट, तो हमारे को अभी से इनिशियल स्टेज से जब कोई बच्चा जो है एलएलबी ज्वाइन करता है, तो एलएलबी ज्वाइन करने के बाद वो ऑब्वियसली लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा, तो उसको लॉ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होना चाहिए और उसको ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी के बारे में पढ़ाना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी एंड रोबोटिक्स के बारे में भी पढ़ाना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट है आने वाले टाइम के अंदर। आने वाले देश के अंदर डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो जाएगा 2047 तक, जब हमारा 100 साल हो जाएंगे हमारे देश को आजाद होने पे, तो जब तक पूरी उम्मीद है इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा। तो अभी से अगर हम नींव रखना चालू करेंगे, तभी आगे जाके हमारा देश के बच्चे लॉ एजेंसीज, कोर्ट्स, जुडिशियल सिस्टम, जो लॉ मैनेजमेंट मैकेनिज्म, ये सब डेवलप कर पाएगा। तो आप लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात से कितने ज्यादा सहमत हो, आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। मेरे मुताबिक ये एक अच्छा मुद्दा है, डिबेटेबल मुद्दा है, इसके ऊपर बात रखी जानी चाहिए और इंप्रूवमेंट होना चाहिए। मेरे मुताबिक ये ऐसा होता है। तो आप लोग पीएम साहब और मेरी बात से कितने ज्यादा एग्री करते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई है, टॉपिक अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा। हम मिलते हैं ऐसी डेली अपडेट के साथ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।